छोटी साध्वी और छोटा भिक्षु पिछाड़े पहाड़ पर चुपके से मिल रहे थे, लेकिन उन्हें वहां से गुजरती पन लियन शिताई ने देख लिया। भले ही उसने दोनों के चीलू तोड़ने पर गुस्सा महसूस किया, लेकिन अपने मन की वजह से उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। जब दोनों खुशी में डूबे अलग हो गए तो पन लियन ने तुरंत डालांग का रास्ता रोक लिया और उसे एहसास हो गया कि वह और वांगपो अब उजागर हो चुकी है। डालांग घुटनों के बल बैठ गया और माफ करने की गुहार लगाने लगा। उसकी पश्चाताप देखकर पन लियन ने उसे सुधरने का एक मौका देने का फैसला किया। उसने डालांग को झरने के नीचे ले जाकर उससे अपने कपड़े उतारने को कहा ताकि उसकी इच्छाओं को शुद्ध किया जा सके। 81 दिनों के बाद पन लियन ने यह परखने के लिए कि क्या डालांग ने सच में सांसारिक मोह को पूरी तरह त्याग दिया है, धीरे धीरे अपने कपड़े उतारे और खुद उसके सामने आकर उसकी परीक्षा लेने लगी। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि सूखी लकड़ी जब तेज आग से मिलती है तो तुरंत जल उठती है। इसी तरह दृढ़ निश्चय वाली पन लियन भी अंततः अपने मन के जाल में फंस गई। लेकिन बाद में जो हुआ वह पन लियन की कल्पना से भी परे था। डालांग ने जब देखा कि वह भी उन्हीं की तरह पाप कर चुकी है तो उसने पन लियन को धमकाना शुरू कर दिया। हाँ, क्या तुमने अपने अपराधों से बचने के लिए मुझे भी अपने खेल का हिस्सा बना लिया? माता पिता की मदद के लिए एक जरूरी योजना थी। इसके बाद डालांग और वांगपो की गुप्त मुलाकातें बेखौफ हो गईं। उसे पता नहीं था कि झाड़ियों में छुपकर देख रही पन लियन इससे बहुत नाराज हो गई। डालांग को पाने के लिए उसने सारी गलती वांगपो पर डाल दी। डरावने कीचड़ वाले स्नान, जीते जी मर जाने जैसा मिर्च वाला स्नान, कुल मिलाकर जो भी क्रूर था वांगपो को भुगतना पड़ा। खबर मिलते ही डालांग रातों रात नन के आश्रम पहुंच गया। जलती आग और वांगपो को अपनी ओर टकटकी लगाए देख दर्द से भरे डालांग ने खुद को यातना देने की धमकी दी और कहा कि वह कभी हार नहीं मानेगा। इस जवाब पर पन लियन ने तुरंत जलता लोहे का सरिया उठा लिया और सजा देने की तैयारी करने लगी। आखिरकार वांगपो के अपराध के औजार जब्त कर लिए गए, जिससे वह दर्द से तड़प कर मर गई। पन लियन को लगा कि उसने अपनी प्रतिद्वंद्वी को हटा दिया है, अब 2 अकेले लोग एक साथ रह सकते हैं। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका निर्दयी और अमानवीय रूप डालांग को अब और भी घिनौना लगने लगा है। गुस्से से तिलमिलाए डालांग ने धमकी दी कि जब तक वह उसे मार नहीं देती तब तक वह उसे कभी हासिल नहीं कर सकती। इन बातों ने, जो अब पूरी तरह विक्षिप्त हो चुकी पन लियन थी, उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सीधे पास रखी बड़ी छुरी उठाई और एक झटके में वार कर दिया। इसी दौरान खबर मिलते ही अधिकारी नन के आश्रम पहुंचे। पन लियन और साथियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। सिपाहियों ने सभी अपराधियों को क्रूस पर बांध दिया। यह मामला जघन्य था। मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें 3 कट और 6 छेद की सजा सुनाई। मानना पड़ेगा, विकृत कहानियों की ऊंचाई तो जापानी ही तय करते हैं।